हत्याकांड से इतना डर गया था पति कि अपनी ही पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। हम ऐसा कह सकते हैं कि अब पति समाज में डर का माहौल छाया हुआ है। पति अब इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो खुद की ही पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दे रहे हैं। उससे भी डर था कि कहीं मेरा हाल सौरभ जैसा ना हो जाए। अब सारे पति ये कह रहे हैं कि जान है तो जहान है भैया। यूपी के संत कबीर नगर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाकर सोशल मीडिया पर अभी वो छाया हुआ है। गांव वालों के सामने ही उसने अपनी पत्नी की शादी करवाई। वहीं गुरुवार को पति ने ये खुलासा किया कि वो मेरठ के सौरभ हत्याकांड से बुरी तरह डरा हुआ था। सौरभ की तरह उसे भी अपनी पत्नी को कई बार प्रेमी से मिलने से मना किया था। इसके बाद भी वो मान नहीं रही थी। सौरभ की तरह उसे भी कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात से ही वो सहमा हुआ था। उसे अपनी हत्या की आशंका भी सता रही थी। इसी डर के कारण उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने का फैसला कर लिया। बबलू की शादी 2017 में गोरखपुर की राधिका से हुई थी। कुछ साल तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। इस बीच काम के सिलसिले में बबलू शहर के बाहर जाने लगा तो राधिका अपने गांव के विशाल के साथ प्रेम संबंध में आ गई। पिछले 1.5 साल से दोनों में इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि विशाल को राधिका के साथ आते जाते लोगों ने भी कई बार देखा। जब बबलू को इस बारे में पता चला तो उसने राधिका को विशाल से संबंध तोड़ने को कह दिया। अपने 2 बच्चों की भी परवाह राधिका ने नहीं की और अपनी पति की बात नहीं मानी। उसका अपने प्रेमी से मिलना जुलना जारी रहा। बबलू मेरठ हत्याकांड से डरा हुआ था। मेरठ में पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर 100 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद 100 को प्लास्टिक के ड्राम में डालकर सीमेंट की घोल उसके ऊपर से डाल दिया। वहीं ऐसा ही केस औरैया में इसी तरह हुआ। शादी के 15 दिन बाद ही प्रगति यादव ने अपनी प्रेमी के साथ रहने के लिए सुपारी देकर अपनी ही पति की हत्या करा दी। इन दोनों घटनाओं से बबलू बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी को छोड़ने का और खुद की हिफाजत करने का फैसला किया। उसने अपनी ही पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से अपने सामने कराया। राधिका और उसके प्रेमी विशाल को लेकर बबलू गांव के मंदिर में पहुंचा। यहां एक समझौता पत्र तैयार किया गया। इसके बाद दोनों को ग्रामीणों की उपस्थिति में शिव मंदिर में विवाह करा दिया गया। बबलू ने बच्चों को भी अपने पास ही रखकर पालन पोषण करने की जिम्मेदारी ले ली। आखिरी में बबलू ने अपनी पत्नी को बोला कि अब रो मत, बच्चों को मैं संभाल लूंगा।